सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है बिहार चुनाव, वादे, इरादे, पॉलिटिकल पार्टीज़ की उठापटक। इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार इलेक्शंस नवंबर में होने हैं। इलेक्शन से पहले एसआईआर होना था। मतदाता सूचियों का इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुद्धिकरण का काम लिया गया, जिसमें घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं और इन लोगों को उस सूची से हटाया जाना था। बड़ा शोर शराबा हुआ। सारे भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़, महागठबंधन की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बड़ा ऐतराज़ जताया। लोग इधर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आधार कार्ड को भी प्रमाण माना जाए तो भाई कैसे माना जाएगा? ये निवास स्थान का तो हो सकता है, लेकिन नागरिकता का ये प्रमाण नहीं है। इससे नागरिकता नहीं मिलती। बहुत लोगों ने फर्जी ये आधार कार्ड भी बना रखे हैं। तो क्या है कि ठीक है, आधार कार्ड शामिल किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं मानते। तो इस आधार पे एसआईआर हुआ। 69 लाख जो फर्जी वोटर्स हैं वो मतदाता सूची से हटे और शुद्धिकरण हुआ बड़ी उत्पात के बाद। अब डिक्लेयर हुआ है कि 12 राज्यों में किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेट है पश्चिमी बंगाल भारत भर में। बाकी तो और भी जगह हैं, लेकिन ममता बनर्जी के प्रिय हैं सारे ही घुसपैठिए, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आएगी। अब क्या हुआ जी की रैली की गई, जिसमें हमारे चिरयुवा और तेजस्वी यादव वो दोनों रैली को लीड कर रहे थे, लेकिन असर पड़ा उल्टा। लोगों ने कहा ये तो चिरयुवा ने, सारी लाइमलाइट चिरयुवा पर थी, ये तो ड्राइविंग सीट पे थे और तुम पीछे वाली सीट पे बैठ गए तेजू भैया, तेजस्वी जी। तेजू भैया तो वो दूसरे हैं, तेज प्रताप है, तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं। तो तुम तो बैक सीट पे बैठ गए। और इधर उन्होंने कहा, ये जो अपने तेजस्वी है, कि मुझे सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करो। उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर का कर दिया, जिसकी कोई दूर तक कोई संभावना नहीं है कि ये युवराज कोई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट अभी हो सकते हैं। लेकिन युवराज ने नाटकबाजी चालू कर दी। राहुल जी ने बड़ा नाटक किया, कांग्रेस ने नाटक किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रैली से तो हमारा जनाधार हमें वापस मिल गया। सीटों को बंटवारे के लेकर के भी ज़्यादा मांग की गई, और फिर जीतने वाली सीटें मांगी गई। माइनॉरिटी की क्षेत्र की जो जीतने वाली सीटें मानी जाती हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड की गई। और वही राजद का आधार है, राजद का, और उसी के लिए दोनों खींचतान करते हैं। ये जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो वोट बैंक की तरह व्यवहार करते हैं, उनको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए दोनों परेशान रहते हैं। जब कांग्रेस ने ज़्यादा नाटकबाजी की तो लालू जी ने अपनी तरफ से टिकट बांट दिए, तो तेजस्वी जी ने वापस मुँह लिए। पापा जी मुँह देखते रह गए। अब क्या है कि उनको तेजस्वी जी ने फिर एक समझौता जैसा भी हुआ, उसके अनुसार फिर टिकट वितरण हुआ। और कांग्रेस हालांकि अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाई, और फिर सीएम कैंडिडेट भी उनको डिक्लेयर कर दिया गया। और इधर वो उगलने लगे वादे एक पे एक, कि हर परिवार के ऊपर एक नौकरी दूंगा। परिवार है 2 करोड़ से भी ज़्यादा, 2 करोड़ 30 लाख परिवार बताते हैं। तो कितने हो गए भाई? 2 करोड़ 30 लाख नौकरियां हो गई, जबकि 20 लाख के आसपास नौकरियां हैं बिहार में। तो इतनी नौकरियां कैसे दे दोगे? और जो बजट की कंस्ट्रेंट है, जो बजट की सीमाएं हैं, बजट फाड़ डिक्लेरेशन कर दी भाई इन्होंने। तो फिर इन्होंने कहा जो जीविका दीदी है उनको भी मैं कंफर्म करूंगा सरकारी नौकरी में। तो फिर बजट फाड़ मामला। भाई ये देना तो है नहीं, कहो चाहे 20 महीने में दे दें, कितने में दे दो, ये देने लेने वाले तो कुछ है नहीं। बाद में ये हाथ जोड़ देंगे, भाई नहीं हमारे पास तो बैठा नहीं, लेकिन सत्ता क्या लेंगे। और इनका क्या इरादा है? अब क्या है कि जीविका दीदी वाला भी कर दिया, और इधर क्या है, कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट को हम कचरे में फेंक देंगे।
और वो तो सेंटर का बनाया हुआ है, संसद से पास है, और बिहार की असेंबली कर देगी क्या? झूठे कितने हैं ये तो वैसे ही जाहिर हो रहा है, झूठे वादे हैं ये पूरे होने वाले नहीं है। बिहारी लोग इस बात को समझ जाएंगे भली भांति। फिर लालू खानदान में एक नया नाटक हुआ, वो हुआ कि तेज प्रताप अपनी एक किसी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी टाइम से नज़दीकियाँ थी, पहले वाली पत्नी जो कि किसी चीफ मिनिस्टर की पोती है, उसको साथ इनका तलाक का केस चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी के साथ इनका प्रेम भाव चल रहा था, तो इन्हें परिवार से, पार्टी से भी निकाल दिया गया। अब तेजू भाई ने अपनी अलग पार्टी बना ली है और बाकायदा ये सनातनी इनकी बातों में टच रहता है, और अब वो संघर्षरत है। देखो क्या होता है। जो तेजस्वी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यदि तेजस्वी के मेरे वाली में आया तो मैं उस वाली में जाऊंगा। तो एक इन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट कर रखी है। 2-4% वोट कटने की संभावना है, वोट कटवा की तरह तो ये भी है। प्रशांत किशोर ये भी वोट कटवा की तरह आए मैदान में। लोग तो कहते हैं इनको फंड वगैरह दिया गया है, कांग्रेस ने फंड दिया गया है। तो भाई वो बड़े नाटक चल रहे हैं और लोग भूले नहीं हैं जंगल राज को। हालांकि लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम तो नौकरियां देंगे और जो बेरोज़गारी है दूर कर देंगे। नौकरियां दोगे तो लोग ये पूछ रहे हैं भाई ज़मीन के बदले दोगे या कैसे दोगे? जैसे रेलवे में घोटाला किया था और सारा खानदान उसमें अपराधी हो रहा है, उन पे आरोपित है। अब देखो क्या होता है। जंगल राज लोग भूले नहीं हैं, सबको याद है। और कहीं कहीं ऐसी झलक मिलती है कि जो जातिवाद की जकड़न में बिहार है उससे हट कर के लोग वोट देंगे और विजयी होने की उम्मीद एनडीए की बनती है। जैसे कि सभी जो सर्वे हैं वो भी बता रहे हैं, कोई एक आधा उनके ज़रूर फेवर में है आरजेडी के, लेकिन वो वक्त से पहले गायब भी हो जाते हैं। भाइयों देखना है बिहार में क्या होता है, SIR को क्या प्रभाव पड़ता है, तेज प्रताप के अलग होने का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रशांत जी का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे, और LJP है, वो जीतन राम मांझी वाली भी है, एक आधी और भी है, सहनी साहब है, किसानी साहब है, उनकी है। देखो क्या होता है, देखने की बात है। 2-4% वोट की हेर फेर से परिणाम अलग अलग आ सकते हैं। भाइयों आप लोगों ने सुना, आप लोगों को धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स वगैरह कोई देने हो तो दे देना।